हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक 3 मूविंग एवरेज के सेटअप की एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया सा मिलेगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कॉम्बिनेशनल मूविंग एवरेज के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी और सिंपल सी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से भी वर्कआउट होती है, उस तरह की स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो भी मूविंग एवरेजेस हमने यहाँ पे लिए हैं, तो वाई दिस 3 EMAs, यानी कि जो भी 3 EMA हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो वही क्यों लिए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो जो भी मूविंग एवरेज का हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, तो हर एक मूविंग एवरेज का एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे कि पहला EMA हमने 5 EMA सिलेक्ट किया है, तो 5 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हमें क्या बताता है, तो चार्ट पे जो इमीडिएट मोमेंटम चल रहा है वो हमें 5 EMA बताता है। जैसे ही प्राइसेस में चेंज होगा तो 5 EMA आपको इमीडिएट बेसिस पे चेंज होता हुआ दिखेगा। उसी तरीके से 13 EMA जब भी हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमें शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, यानी कि जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होता है वो हमें बता देता है। और जब भी हम 26 EMA इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें प्राइमरी स्विंग ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे कंपैरेटिवली 13 EMA से थोड़ा दूर का ट्रेंड यहाँ पे हमें 26 EMA बता देता है। जनरली अगर हम देखेंगे तो 26 EMA पे आने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। यानी कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 26 EMA इस तरह से जा रहा है और प्राइसेस इस तरह से जा रहे हैं ऊपर के साइड में, तो जब ये हायर टॉप बनाकर नीचे आते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपको हायर बॉटम जो है वो 26 EMA पे बनता हुआ दिखेगा, और इसका जो कंफर्मेशन है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे मिलेगा और स्टॉक में फिर और भी बढ़ोतरी आएगी। तो इस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब भी चार्ट पे ये तीनों भी मूविंग एवरेज पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में अलाइन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रेंड बन रहा है। जब भी तीनों मूविंग एवरेज एक सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखते तो हमें समझेगा कि ये एक सही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। तो हमें सही डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका हम इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। द परफेक्ट बुलिश अलाइनमेंट। अभी परफेक्ट बुलिश अलाइनमेंट के लिए तीनों मूविंग एवरेज का स्टेटस क्या होना चाहिए, तो हमें देखना है कि पहले 5 EMA 13 EMA के ऊपर है क्या, यानी कि ये 13 EMA है तो इसके ऊपर 5 EMA है क्या, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद 13 EMA अबाउट 26 EMA, तो ये जो 13 EMA है ये 26 के ऊपर है क्या, वो हमें देखना है। एंड प्राइसेस अबाउ ऑल 3 EMAs, एंड प्राइसेस ये सबके ऊपर होने चाहिए, यानी कि 5 वाला सबसे ऊपर, उसके नीचे 13 वाला, उसके नीचे 26 वाला EMA, और सबके ऊपर आपको प्राइसेस से दिखने चाहिए। ये सिचुएशन जब भी आपको देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि स्टॉक चार्ट के प्राइस एक्शन के हिसाब से जो ट्रेंड बना है वो एक बुलिश ट्रेंड बना है, इसमें हम बाय करने का सोच सकते हैं। अभी यही स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा सा स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, वन बाय वन आपको किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना है और उसके बाद उसमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो वो अब हम देखते हैं। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द EMA अलाइनमेंट, यानी कि ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं कि जहाँ पे 5 EMA सबसे ऊपर है, उसके नीचे 13 EMA और उसके नीचे 26 EMA। तो इस तरह का एक स्टॉक हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे, तो उसके लिए हम स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं और स्कैनर में हम कंडीशन डाल सकते हैं कि 5 EMA ग्रेटर दैन 13 EMA एंड 13 EMA ग्रेटर दैन 26 EMA। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस सबके ऊपर प्राइसेस होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इसका स्कैनर क्रिएट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने ऐसे ही स्टॉक्स आ जाएंगे कि जिसमें आपको प्राइसेस सबसे ऊपर दिखेंगे, उसके नीचे 5 EMA दिखेगा, उसके नीचे 13 EMA दिखेगा और सबसे नीचे 26 EMA दिखेगा। तो अभी ये स्टॉक्स आपके सामने आ गए कि जो ये अलाइनमेंट पे ट्रेड कर रहे थे, तो ब्लाइंडली इसमें पोजीशन नहीं बनानी है, हमें अगले स्टेप का इंतजार करना है कि स्टॉक वो स्टेप को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो वो स्टेप क्या है वो अब हम देखते हैं। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अभी जैसे ही आपको EMA की अलाइनमेंट चार्ट पे दिखती है तो आपको 2 सिचुएशन के स्टॉक मिल सकते हैं। मान लीजिए कि ये फ्लैग में ट्रेड कर रहा है इस तरह से,
और ये स्टॉक यहाँ पे है, ये ब्रेकआउट के पहले की सिचुएशन इस तरह से बन सकती है। सेकेंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि फ्लैग बना है और इसको ब्रेकआउट दिया है। तो ये दोनों सिचुएशन में ये दोनों स्टॉक को हम हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है और ये एंट्री के लिए तैयार है और ये ब्रेकआउट देने वाला है, आगे जाकर ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम इसमें हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से एंट्री करेंगे। तो उसके लिए दोनों क्राइटेरिया के स्टॉक हम हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो जब भी हम ईएमए का अलाइनमेंट देखते हैं तो वेट फॉर अ बुलिश ब्रेकआउट कैंडल। तो ये जो बुलिश ब्रेकआउट कैंडल है उसका इंतजार करना है। जैसे ये बुलिश ब्रेकआउट कैंडल मिलती है हमें, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज ब्रेकआउट जो बना है वो कोई चार्ट पैटर्न के साथ बना है क्या, वो देखना है। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये ब्रेकआउट बना है तो फ्लैग पैटर्न के साथ बना है, ये भी अगर आगे जाकर ब्रेकआउट देता है तो फ्लैग पैटर्न के साथ दे रहा है। तो जो भी बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है तो वो ब्रेकआउट के बाद अगर हम चार्ट को अच्छी तरह से देखते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कोई पैटर्न के साथ बना है क्या, तो वो हमें देखना है। अगर पैटर्न के साथ बना है तो फर्दर स्टेप, अगर पैटर्न के साथ ब्रेकआउट बना है तो अगले स्टेप में हम वॉल्यूम देखेंगे कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कितना है। तो जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल हमें मिलती है तो हम उसका ब्रेकआउट वाले कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम किस तरह से देखेंगे, तो उसको कंपेयर करेंगे हम प्रीवियस 10 से 20 दिन के वॉल्यूम से। कैसे कंपेयर करेंगे, तो प्रीवियस 10 या तो 20 दिन का जो वॉल्यूम है उसका एवरेज वॉल्यूम हम निकालेंगे और उससे हायर वॉल्यूम ये ब्रेकआउट वाले कैंडल पे बना है क्या, वो देखेंगे। अगर वो सिचुएशन दिखती है कि ये ब्रेकआउट वाले कैंडल पे हमें हायर वॉल्यूम दिख रहा है, किससे हायर, तो 10 या तो 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम से, तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखती है तो ये स्टॉक हमारे ब्रेकआउट के क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब जैसे ही इस तरह का स्टॉक हमारे रडार पे आता है तो हम इसमें एंट्री एग्जिट करने का सोचेंगे। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, तो अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई हम इसमें एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो लो ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, तो जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा सिंपली 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो सकता है, या तो जो भी चार्ट पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी पैटर्न के हिसाब से टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो एग्जांपल के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके सामने हमने एग्जांपल लिया है, ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी चार्ट पे हमने EMA 5 लिया है जो कि आपको ये ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी। उसके बाद हमने EMA 13 लिया है जो कि आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी और सबसे नीचे आपको EMA 26 दिखेगा जो कि आपको ये रेड कलर की लाइन दिखेगी। नीचे आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अभी चार्ट पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पे चार्ट पे कुछ सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक साइडवेज में था तो मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा था। दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और जब भी एक बढ़िया सा ट्रेंड बनता हुआ दिखता है, एक डायरेक्शन बनती हुई दिखती है, तो ही मूविंग एवरेज को कंसिडर करते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। जब तक प्राइस चार्ट साइडवेज में है तो मूविंग एवरेज के सिग्नल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा था, ये इसका रेजिस्टेंस था। किस तरह से हमने मार्कआउट किया, तो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को मार्कआउट किया। अब उसके बाद ये सिचुएशन हमें देखनी है कि मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट कब बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जब भी ब्रेकआउट वाली कैंडल हमें मिली, जैसे स्कैनर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको कुछ स्टॉक मिलेंगे, उसमें से डायरेक्टली ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। ये स्टॉक मिला तो आपको आपके क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे ये देखना है, तो क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई होता हुआ आपको देखना है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो 5 EMA ग्रीन वाली लाइन सबसे ऊपर थी, उसके नीचे 13 EMA यानी कि ब्लैक वाली लाइन थी और सबसे नीचे ये रेड वाली लाइन यानी कि 26 EMA की लाइन थी। तो EMA का अलाइनमेंट यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट मिला है, राइट। उसी के साथ पैटर्न के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और उसके साथ ब्रेकआउट मिला है। नीचे ब्रेकआउट वाले कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़िया बनता हुआ दिखा है, राइट। तो यहाँ पे हर एक क्राइटेरिया को स्टॉक ने सेटिस्फाई किया है। तो जब भी ये हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता हुआ दिखता है तो हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट का सोचेंगे। एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है, तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको आसानी से मिलता हुआ दिखेगा। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना।
तो मोर देन 1:2 का टारगेट यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा तो ये जो कप होता है इसकी हाइट, हमें ये जो राउंड इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी है, आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर फ्लैग पैटर्न है उसका ब्रेकआउट मिला है तो ये पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करने आपको टारगेट मिल जाएगा। ट्रायंगल बनता है, ब्रेकआउट मिलता है तो ये ट्रायंगल का ये जो वाइडन एरिया है, ये जो वाइड वाला एरिया है, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी है, टारगेट मिल जाएगा। तो हर एक पैटर्न का भी टारगेट कैलकुलेट करने का उसका एक तरीका होता है, तो उसके हिसाब से भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।